क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मन कैसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? आप सुबह उठते हैं, दिन नया होता है, लेकिन जमीन पर पैर पड़ने से पहले ही आपके विचार फुसफुसाने लगते हैं, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम यह नहीं कर सकते, अगर तुम फिर से असफल हो गए तो? और धीरे धीरे दिन शुरू होने से पहले ही आप अपने ही मन में हार मान लेते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या बाहरी दुनिया है, उनका बॉस, उनका पार्टनर, उनका परिवार या उनकी परिस्थिति। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। लड़ाई का मैदान हमारा मन है। और जब तक आप इस युद्ध को नहीं जीतेंगे, तब तक कोई सफलता, कोई शांति और कोई खुशी स्थायी नहीं रह सकती। तो आज आइए बात करते हैं कि नकारात्मक सोच को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। सिर्फ कुछ घंटों के लिए दबाने की नहीं, बल्कि जीवन पर इसके नियंत्रण को समाप्त करने की बात। नकारात्मक सोच अचानक नहीं आती। यह अनियंत्रित सोच के पैटर्न का परिणाम है। जब आप बच्चे थे, तब आप खुद से नफरत नहीं करते थे। आपको अपने सामर्थ्य पर संदेह नहीं था। आपको लगता था कि आप उड़ सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। जब तक किसी ने यह नहीं कहा, तुम अच्छे नहीं हो। और फिर जैसे उपजाऊ मिट्टी में बीज बो दिया जाए, वह छोटी सी बात आपके मन में जड़ें जमाने लगी। हर निराशा ने उसे सिंचा, हर असफलता ने उसे पोषण दिया, हर तुलना ने उसे और मजबूत किया। और एक दिन आप उन्हीं झूठों पर विश्वास करने लगे जो आपका मन आपको सिखा रहा था। इसी तरह ज्यादातर लोग अपने ही मन की तानाशाही में जीते हैं। आपका मन एक बंदर की तरह है, बेचैन, प्रतिक्रियाशील, हमेशा एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। यह आपका सबसे अच्छा सेवक बन सकता है या आपका सबसे बड़ा मालिक। यदि आप इसे प्रशिक्षित करेंगे तो यह आपका साथी बन जाएगा। यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो यह आपके विरुद्ध हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपने एक बच्चे को तेज चाकू दे दिया। बिना प्रशिक्षण के वही चाकू नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एक शेफ के हाथ में वही चाकू कला रचता है। ठीक वैसा ही आपका मन है। नकारात्मक विचार इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप टूट चुके हैं। वे इस बात का प्रमाण है कि आपका मन प्रशिक्षित नहीं है। नकारात्मक सोच को खत्म करने का पहला कदम उसे लड़ना नहीं है, बल्कि समझना है। जब कोई नकारात्मक विचार आए, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझ में कोई प्यार करने लायक चीज नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, तब रुकिए। आपकी जागरूकता सूरज की तरह है। कोई अंधेरा उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकता। इसीलिए ध्यान, प्रार्थना और मौन कोई विलासिता नहीं, बल्कि मानसिक सफाई है। आप अपने शरीर को रोज धोते हैं, तो मन की सफाई क्यों नहीं? नकारात्मक सोच कोई एक बार आने वाला मेहमान नहीं, यह एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। आपका दिमाग पैटर्न से प्यार करता है। अगर आप रोज सुबह सोशल मीडिया खोलकर खुद की तुलना करके खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग वही नकारात्मकता मांगने लगता है, क्योंकि वह उसे पहचाना हुआ लगता है। इस आदत को बदलने के लिए आपको उसे बदलना होगा, सिर्फ रोकना नहीं। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो खुद से कहें मैं सीख सकता हूं। जब मन कहे मैं असफल हो गया, तो कहें मैंने कुछ सीखा है। जब मन कहे कोई परवाह नहीं करता, तो कहें मैं दूसरों की परवाह करूंगा। धीरे धीरे आपका दिमाग डर की जगह विश्वास चुनने लगेगा। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, आध्यात्मिकता इसे परिवर्तन कहती है। मैं इसे कहता हूं अपने मन को वापस पाना। आपका वातावरण आपके विचारों को पोषण देता। यदि आप चुगली, शिकायत और नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो आप उन्हीं की भाषा बोलने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो संभावना देखते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी ताकत बन जाएगी। जैसा कि गोपाल दास जी कहते हैं, आपकी संगति आपका चरित्र बनाती है। इसलिए अपनी संगत सोच समझकर चुनिए। हर किसी को आपके मन की मेज पर बैठने का अधिकार नहीं है। कभी कभी शांति पाने के लिए किसी को डिलीट, किसी को म्यूट और किसी से चुपचाप दूर जाना पड़ता है। आप किसी को यह अधिकार नहीं देते कि वह आपके मन में जहर घोले। आप एक साथ आभारी और नकारात्मक नहीं हो सकते। कृतज्ञता आपका ध्यान कमी से हटाकर मिला हुआ दिखाती है। यह प्रयास करें। हर सुबह फोन देखने से पहले 3 चीजें कहें जिनके लिए आप आभारी हैं। मैं जीवित हूं, मेरे पास भोजन है, मुझे आज एक और मौका मिला है।
ये बहुत सरल लगता है, लेकिन कृतज्ञता आपकी भावनात्मक दुनिया को बदल देती है। जहां आभार है, वहां चिंता नहीं टिक सकती। जहां धन्यवाद है, वहां नकारात्मकता भूखी रह जाती है। ज्यादातर लोग अपने मन की बातें दिन भर सुनते हैं, पर कभी उसे जवाब नहीं देते। जब मन कहे तू नहीं कर सकता, कहिए देख लेना। जब कहे तू पर्याप्त नहीं, कहिए मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। जब कहे फिर से हार गया, कहिए असफलता एक सबक है। आपका मन उन्हीं शब्दों को सच मानता है जो आप सबसे ज्यादा दोहराते हैं। सकारात्मक वाक्य कोई जादू नहीं, वे याद दिलाने का तरीका है कि आप कौन हैं। एक संत ने कहा था, अंधकार को अंधकार से नहीं, प्रकाश से हटाया जाता है। आप नकारात्मक सोच को नकारात्मकता से नहीं, बल्कि उससे ऊंची सोच से बदलते हैं। जब मन आलोचना करे, तो ध्यान सेवा में लगाइए। किसी की मदद करें, किसी के लिए कुछ अच्छा करें। जब आप बाहर की ओर ध्यान देते हैं, तो अंदर का शोर शांत हो जाता है। नकारात्मकता आत्म केंद्रित होती है, सकारात्मकता सेवा केंद्रित। सेवा आपको सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, शांत इंसान भी बनाती है। हम अक्सर पूरे चित्र को देखे बिना एक क्षण को जज करते हैं। आपकी नौकरी चली गई, शायद जिंदगी आपको कुछ बेहतर दिशा में ले जा रही है। दिल टूटा, शायद वह आपको सच्चे प्यार के लिए तैयार कर रहा है। परीक्षा में फेल हुए, शायद वह आपको गलत रास्ते से बचा रहा है। जिंदगी आपके साथ नहीं, आपके लिए हो रही है। आपका मन एक बगीचा है, जो आप उसमें बोते हैं वही उगता है। अगर आप रोज नकारात्मक समाचार, हिंसा और जहर से भरा सोशल मीडिया देखेंगे, तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। इसे बदलिए। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक वीडियो देखिए, ऐसी बातें सुनिए जो आत्मा को ऊंचा उठाए। एक बहुत बड़ा कारण नकारात्मकता का होता है खुद को माफ न कर पाना। आपने गलतियां की हैं, हर किसी ने की हैं, लेकिन अतीत रहने की जगह नहीं, सीखने की जगह है। माफ करना यह नहीं कि वह बात मायने नहीं रखती थी। माफ करना मतलब वह खत्म हो चुकी है। जब आप खुद को माफ करते हैं, आप अपने मन की 1000 जंजीरें तोड़ देते हैं। आस्था वह लंगर है जो आपको डूबने से बचाता है। आस्था यह नहीं कहती कि सब आसान होगा, पर यह जरूर कहती है कि दर्द से भी कुछ अच्छा निकलेगा। नकारात्मक सोच एक दिन में खत्म नहीं होती, ये एक रोज की साधना है। सुबह आभार, दिन जागरूकता, शाम आत्मचिंतन। धीरे धीरे आपका आलोचक मन आपका कोच बन जाता है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके माली हैं। अब जब भी मन अंधेरा करे, आप रोशनी जला सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, तो कोई परिस्थिति आप पर राज नहीं कर सकती। शांति समस्याओं की कमी नहीं है, यह सही सोच की उपस्थिति है, और वह सोच आपके अंदर से शुरू होती है।